बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अयान। मेरा नाम अयान बिस्मिल्लाह है और मैं लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में। तो आज हम आए हैं एक न्यू इंटरव्यू के साथ। तो हमारे गेस्ट का नाम है हैदर अली हिम्मत वाला। तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। मैं आपसे आपसे पहला सवाल ये होगा कि आप अपना फुल इंट्रोडक्शन करा दें हमारे फ्रेंड्स को। जी, तो मेरा नाम हैदर अली हिम्मत वाला है और मैं रेहान स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैं बहावलपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ओके, तो मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगा कि आपने हिम्मत वाला क्यों चूज किया। जी, मैंने हिम्मत वाला इसलिए यूज़ किया है, लोगों को हिम्मत से काम करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो सब्र करना चाहिए और हिम्मत से काम करना चाहिए। ओके, मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल ये करूंगा कि आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया। जी, तो मैंने रेहान स्कूल इसलिए जॉइन किया ताकि मैं भी स्किल सीख सकूँ, एआई का इस्तेमाल कर सकूँ। ओके, मैं आपसे आप अगला सवाल ये करूंगा कि आपका सबसे फेवरेट एआई टूल और आपने रेहान स्कूल में आगे कौन कौन से एआई टूल्स सीखे हैं। जी, तो मेरा सबसे फ़ेवरेट टूल चैटजीपीटी है और मैंने रेहान स्कूल में आते हुए जो टूल यूज़ किए हैं क्लाउड एआई और डीप सीक, ग्ok एआई और भी हैं। ओके, मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल ये करूंगा कि आप अन्य क्लास लेते हैं अन्य क्लासेस। जी, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। ओके, मैं आपसे करूंगा आपसे अगले सवाल ये करूंगा आप अर्निंग क्लास लेते हैं अर्निंग क्लास। अर्निंग क्लास मीन्स? लगता है आप कौन से लेवल में हैं। मुझे अभी एसीसीएल की बुक सिखा रहे हैं, वो उसी की क्लास लेता हूँ। अभी आप लेवल 1 के नहीं है इसलिए आपको नहीं पता। तो मैं आपसे जी। ये सबसे पहला सवाल ये करूंगा कि आप रेहान स्कूल में आके आपने सबसे पहली स्किल कौन सी सीखी। रेहान स्कूल में आके मैंने सबसे पहली स्किल कम्युनिकेशन स्किल सीखी है कि ये लोगों से कैसे बात करते हैं। ओके, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी लगी और आपका उसका फायदा क्या हुआ आपके ऊपर। जी, पहले तो मैं लोगों से बात करते हुए डरता था, कॉन्फिडेंस नहीं था। जब मैंने इन लोगों से इंटरव्यू किया तो बहुत कुछ सीखा है, कॉन्फिडेंस भी आ गया है और बात करने का तरीका भी आ गया है। ओके, तो मैं आपसे अपने नेक्स्ट सवाल ये करूंगा कि आपने बताएं कि आपके नाम में कोई मतलब है कोई कहानी है। मेरे नाम के जी। नो। ओके, मेरा आप नेक्स्ट सवाल ये है कि आप ये बताएंगे रेहान स्कूल में आकर आपके ऊपर कौन कौन सी तब्दीलियां आई हैं। हमने तो आपकी कम्युनिकेशन की तब्दीली का सवाल किया था। अब हम आपसे पूछेंगे कि सबसे बड़ी तब्दीली आपके ऊपर क्या आई है। जी, जब मैं रेहान स्कूल में आते हुए बहुत सी तब्दीलियाँ हुई हैं। जो स्किल नहीं आती थी, एआई टूल का भी नहीं पता था। जब मैं रेहान स्कूल में आया हूँ तो बहुत कुछ पता लग गया है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आ जाती है अच्छी बहुत, और डायरेक्ट स्टॉक वीडियो बना लेता हूँ, सब कुछ आ जाती हैं अब, पहले नहीं आती थी ये। ओके। ओके, आपका एसएसएल बुक में सबसे फेवरेट टास्क आपका कौन सा है। एसएससीएल बुक में मेरा फेवरेट टास्क लोगों से इंटरव्यू करना है, डायरेक्ट स्टॉक भी है और कैनो पोस्ट भी है। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट सवाल ये करूंगा कि आप कौन से कैंपस में है रेहान स्कूल के अंदर। जी, मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में पढ़ता हूँ। ओके, मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल ये करूंगा कि आप पहले आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता था और उसके बाद आपको रेहान स्कूल में आकर पता चला या फिर आपको पहले से ही सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता था। जी, पहले मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता था। ओके, तो आपको ये पता था कि हम उन अकाउंट्स को क्रिएट करना आता था। जी, बिल्कुल क्रिएट करना भी आता था। ओके, मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल ये करूंगा कि आपने हिम्मत वाला चूज किया। तो फिर आपने इन इस हिम्मत वाला के ऊपर क्या क्या बेस किया है कि आप बड़े होके क्या बनेंगे। जी, मैं बड़े होकर एआई एक्सपर्ट बनूंगा और
और जब मैं एआई एक्सपर्ट बन जाऊंगा तो मैं अपने इलाके में भी एक स्कूल खोलूंगा ताकि बच्चे भी एआई को सीख सकें, स्किल्स को सीख सकें। जी मैं आपसे आपसे सवाल था कि हिम्मत वाला आपने चूज किया है तो आपको हिम्मत के ऊपर कुछ करना पड़ेगा। तो आपने वो वाला रखा है आपके ऊपर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे आपने पॉवर्टी वाला रखा है तो आप पॉवर्टी के ऊपर काम करेंगे। ऐसे आपने बिजनेस वाला चूज किया है तो आप बिजनेस पे काम करेंगे। आपने एआई वाला चूज किया है तो आप एआई पे काम करेंगे। तो ये वाला इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जी मैं आपसे अब नेक्स्ट वाली करूंगा कि आप ये बताएं कि आपके कितने इंटरव्यूज हो चुके हैं। जी, मेरे 4-5 इंटरव्यूज हो चुके हैं। मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा कि आप रेहान अल्लाहवाला से कभी मिले हैं। नहीं। मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल ये करूंगा कि आपका भाई बहन कोई कोई भी हो जो रेहान स्कूल में पढ़ता है या फिर वो ऑनलाइन एकेडमी है का करियर भी है लेकिन रेहान स्कूल में पढ़ता है। नो, मैं पढ़ता हूँ, मेरे भाई बहन नहीं पढ़ते। आपके घर में कितने अफराद हैं। हम घर में 5 अफराद हैं। कौन कौन। 3 भाई हैं और अम्मी अबू। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आप ये बताएं कि आपका बचपन कैसा गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन गुजरा। आप रेहान स्कूल के अंदर या फिर रेहान स्कूल से पहले आपके साथ क्या मुश्किलात आई थी या फिर रेहान स्कूल के अब आपको कौन सी मुश्किलात आ रही हैं या फिर आपको मुश्किलात आ ही नहीं रही। फिलहाल तो अभी कोई मुश्किलात नहीं आ रही। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आप सोशल मीडिया अकाउंट्स में कितने एक्सपर्ट हैं। दोबारा रिपीट कीजिए। जी मैं कह रहा हूँ कि आप रेहान स्कूल से पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे। जी, तो मैं ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ता था। जिसका नाम नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल। मैं आपसे आप उस स्कूल का एक अहम क्वेश्चन पूछूंगा कि आप उस क्लास कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे और आपका उस क्लास में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था। जी, तो मैंने मैट्रिक कर लिए तो उसमें मेरे को मैथ पसंद थी। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपके फादर एंड मदर काम क्या करते हैं। जी, मेरे फादर की एक शॉप है, करियाना स्टोर। और आपकी मदर। वो हाउस वाइफ है। घर का मैं काम। आपसे मुझे बताया। मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आपका फेवरेट चैटिंग ऐप कौन सा है। व्हाट्सएप या चैट मैसेंजर। व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्यों है। मैसेंजर भी तो है। बहुत सारे लोगों को मैसेंजर पसंद है कुछ लोगों को तो सबसे ज्यादा लोगों को तो व्हाट्सएप पसंद है। सबको व्हाट्सएप ही क्यों पसंद है। मैसेंजर भी तो पसंद होना चाहिए। जी, मैसेंजर पर कोई बात ही नहीं करता, ना रिप्लाई देता है, ना सीन करते हैं। ऐसे व्हाट्सएप पे हैं जो अच्छे हैं, जो बात भी कर लेते हैं। आपकी बात का मतलब ये है कि व्हाट्सएप में हम किसी भी बंदे का कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेंजर में जी हमें सबको फॉलो करना होता है या फिर उसको फ्रेंड जी बनाना होता है तब हमसे बात कर सकते हैं। जी। अब मैं आपसे नेक्स्ट सवाल करूंगा कि आप इंटरव्यू और कॉल एनी करने के लिए कौन सा वेब यूज करते हैं। स्ट्रीम या फिर रीस्ट्रीम। ये दोनों नहीं करता, जूम यूज करता हूँ। तो आप ये बताएं कि जूम आपको पहले किससे डिफिकल्ट लगती थी और अभी आपको डिफिकल्ट लगती है या फिर नहीं। जब मुझे जूम यूज करना नहीं आता तो मुश्किल होती थी, डिफिकल्ट लगती थी। जब अब यूज करना आता है तो आसान लगती है, मुश्किल नहीं। मैं आपसे नेक्स्ट सवाल करूंगा कि आप एसएसएल में अंदर आपका फेवरेट टास्क कौन सा है। एसएससीएल के अंदर मेरा फेवरेट टास्क इंटरव्यू, कैनन पोस्ट, टेडेक्स टॉक सब हैं, 6-7 हैं। मुझे पता चल गया कि आपको सारे टास्क पसंद है लेकिन आपको कोई एक टास्क सबसे अच्छा लगता हो वो मुझे बता दें।
जी, इंटरव्यू। जी, अब आप मुझे ये बताएं कि इंटरव्यू क्यों? इंटरव्यू मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो जिनसे बात करता हूँ उनकी लाइफ जर्नी के बारे में पता करता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि ये कौन है, कहाँ से है। इसलिए मुझे पसंद है और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ओके, मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल ये पूछूंगा कि आपको लैपटॉप में काम करना पसंद है या फिर मोबाइल में? लैपटॉप में। ओके, मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आपको सोलो काम करना पसंद है या फिर टीम वर्क काम करना पसंद है? टीम वर्क। टीम वर्क तो नहीं, सिंगल ही ठीक है। टीम वर्क नहीं पसंद। क्यों? बस ऐसे ही है, अकेले बंदा काम कर ले वही ठीक है। ऐसे उसको काम दो, आसरे पे खड़े रह जाओ, टीम काम ना करे, फायदा टाइम वेस्ट हो जाता है। बंदा खुद कर ले वही अच्छा है। सवाल पूछूंगा कि आपकी कितनी मायात हो चुकी हैं? माया माया नहीं हुई मेरे एसएसएल बुक में, माया है ही नहीं। ओके, मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल ये पूछूंगा कि इंटरव्यू में क्या फायदा है और माया पे क्या फायदा है? माया से क्या फायदा होता है? इसका फायदा क्या है? माया तो मैंने पहले कभी यूज नहीं किया, लेकिन इंटरव्यू किया है तो इसका मैं बता देता हूँ। इंटरव्यू का फायदा ये है कि बात करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है और जिस होस्ट हो या गेस्ट हो उनके बारे में पता लग जाता है, जानकारी हो जाती है। ओके, मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल ये करूंगा कि आपके नाम में कोई मतलब या कोई कहानी है? नहीं। ओके, हिम्मत का मतलब क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? हिम्मत का मतलब हिम्मत होता है, हिम्मत से काम करना, यही होता है। हिम्मत से हमें फायदा क्या मिलता है? हिम्मत से फायदा ये मिलता है कि हम हिम्मत से काम करते हैं तो बहुत फायदा मिल जाता है, काम हो जाता है। अगर हम सुस्त हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो फिर काम भी नहीं होगा। ओके, मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल ये करूंगा कि आप ये बताएं कि जूम आप क्यों यूज करते हैं इंटरव्यूज के लिए? जी, मैं जूम को इसलिए यूज करता हूँ, इंटरव्यू के लिए भी कर लेता हूँ और कॉल लेने के लिए भी कर लेता हूँ। जी, कॉल नहीं, हमारा एक ही होती है, बस वो उनका एआई नहीं होता। जी। जी, माया भी वही होती है, एआई टॉक, लेकिन कॉल लेनी भी वही होती है। लेकिन हम हमारे स्कूल में रेहान स्कूल इस्लामाबाद के में ज्यादातर माया ही लोग करते हैं। आप बेशक चाहे भी कर सकते हैं कॉल लेने की जगह। तो आपसे ओके। ओके ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी कॉल लेनी कितनी हो चुकी है? मेरी कॉल आई हुई हैं, 3 से 4 हुई हैं। जी, 3 4 हो चुकी हैं। ओके, 3 4। और आप मुझे बताएं कॉल लेनी और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा फायदा किसमें है? इंटरव्यू और कॉल लेने में सबसे ज्यादा फायदा वैसे है तो दोनों में है। इंटरव्यू करने से कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और इंटरव्यू कॉल नहीं करने से इंग्लिश सीखी जा सकती है। ओके, आपकी मेरी सोच मिलती जुलती है। मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि आपको रेहान अल्लाह से मिलने का मौका मिले तो सबसे पहला सवाल आप रेहान अल्लाह वाले से क्या करेंगे? अगर मुझे रेहान वाला से मिलने का मौका मिले तो उनसे यही कहूँगा कि उनका शुक्रिया अदा करूँगा और ये कहूँगा कि उन्होंने रेहान स्कूल बनाए, बच्चे रेहान स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं। ओके, आपका आंसर बहुत गुड था। तो मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आपको आपका फेवरेट आप इस सबसे ज्यादा फेवरेट माया है या फिर कोलानी? कॉल नहीं। ओके, आपका फेवरेट कोलानी या फिर इंटरव्यू? इंटरव्यू।
ओके, मैं आपसे अपने एक सवाल ये करूंगा कि आप ये बताएं कि आप बिजनेस वाला आपने क्यों नहीं चूज किया? आपने बस खाली हिम्मत वाला चूज किया है, आपने ए वाला भी नहीं रखा, बिजनेस वाला भी चूज किया, और ग्राफिक डिजाइनिंग वाला भी चूज नहीं किया, वीडियो एडिटिंग वाला चूज नहीं, कुछ भी चूज किया भाई आपने रखे ही नहीं, आपने खाली हिम्मत वाला चूज किया। हमें इसका बताएं। बस मैंने हिम्मत वाला इसीलिए रखा है कि जब मैं भी कोई काम करूं तो मुझे अपने नाम का पता हो कि हैदर अली हिम्मत वाला, हिम्मत से काम करना चाहिए, इसलिए मैंने रखा है। ओके, मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल ये करूंगा कि आप ये बताएं कि इंसान के अंदर कैसी खूबियां होनी चाहिए, एक अच्छे इंसान के अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए? एक अच्छे इंसान की कौन कौन सी खूबियाँ? नंबर 1, इखलाक अच्छा हो, सच बोले, लोगों से अच्छे तरीके से बात करे, और झूठ भी ना बोले, बात करने से पहले सलाम करे, नमाज पढ़े। ओके, मैं आपसे अपने एक सवाल ये करूंगा, अब ये बताएं कि आप ये बता दीजिए कि एक बिजनेसमैन और आपके एक बिजनेसमैन या फिर एक सक्सेसफुल मैन के अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए? एक बिजनेसमैन तो अपने बिजनेस में ही रहता है और उसे अपने बिजनेस में ही काम करता रहता है। सक्सेसमैन में बहुत सी खूबियाँ होती हैं। अच्छे तरीके से काम करता है, इखलाक अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से वो सक्सेस हो जाता है। ओके, मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा कि आप ये बताएं रेहान स्कूल से पहले आपके साथ कौन सी मुश्किलात आई थी और अब रेहान स्कूल में आते ही सीधा वो सॉल्व हो चुकी है? जी, पहले कोई मुश्किलात तो नहीं आई। पहले बस ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ता था, जब वो पढ़ लिया अब रेहान स्कूल में आ गया। शुरू शुरू जी में आप कुछ मुश्किलात शुरू शुरू में जी कुछ मुश्किलात आई थी। एसीसीएल बुक में मैं पहले यूज़ नहीं की थी, तो कुछ मुश्किलात आई थी। फिर टीचरों ने हेल्प की, बताया अब कोई मुश्किलात नहीं आती। ये मैं आपसे अब नेक्स्ट सवाल ये करूंगा कि आप ये बताएं कि आप कितने कितने प्रोफेशनल हो चुके हैं जूम मीटिंग्स और दूसरी चीजों में कितने प्रोफेशनल हैं? जी। जी मैं हम आपसे करते हैं कि तरक स्टॉक का क्या फायदा है? जी, टेरेक्स स्टॉक में फ़ायदा है। जी क्या फायदा है? इसका बहुत सा फ़ायदा होता है। जब हम टेरेक्स स्टॉक में किसी की वीडियो सुनते हैं, तो वो अपने लाइफ जर्नी के बारे में बताते हैं और ऐसी वाक़या भी बताते हैं जो उनके साथ हो चुका होता है, और उन्होंने सब्र के बारे में बताते हैं, तो उनसे हमें बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता है। वो बताते हैं, सब्र के बारे में बताते हैं कि ऐसा किया, सब्र से काम किया, आज यहाँ पर सक्सेस खड़े हैं। बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं और फिर हम आगे रिपीट करते हैं वीडियो बनाने के लिए। ओके, हमारा मेरा थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो गया था, तो मैं आपसे आप नेक्स्ट सवाल ये करूंगा कि आपका आप बता दीजिए कि कैनवास में क्या फर्क है? कैनवास आप यूज करते हैं या फिर कोई और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप कोई और ऐप यूज करते हैं? जी, मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के लिए कैनवा ही यूज़ करता हूँ अभी फ़िलहाल। ओके, मैं आपसे आप नेक्स्ट सवाल ये करता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग हम कैसे बनाते हैं? ग्राफ़िक डिज़ाइन में जैसे लोगो डिज़ाइन हो गया, वो भी कैनवा कैनवा से ही बना देता हूँ। कैनवा पर जाता हूँ, लोगो वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, खाली पेज आता है। एलिमेंट्स में जाके कुछ डिज़ाइन होते हैं, उसको उठाता हूँ, फिर जो भी कंपनी का नाम होगा अल्फ़ाबेट वो लगा के प्रोफ़ेशनल बना के भेज देता हूँ। ओके, मैं आपसे अपनी नेक्स्ट सवाल ये करूंगा कि आप ये बताएं कि आपके हमें इंसान को नमाज कितनी पढ़नी चाहिए? ये दोबारा रिपीट करें? जी मैं कह रहा हूँ कि आप क्या सलाह देना चाहते हैं उन लोगों को जो नमाजें नहीं पढ़ते? जी, तो मैं यही सलाह देना चाहता हूँ, जो नमाज़ें नहीं पढ़ते, उन्हें नमाज़ पढ़नी चाहिए।
ओके हमारे मैं आपसे मैं लास्ट सवाल ये करता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट एडवाइस दे दें जिससे हमारा इंटरव्यू 20 मिनट का हो जाए। जी, तो मैं व्यूअर्स को लास्ट एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि वो रेहान स्कूल को ज्वाइन करें ताकि स्किल सीख सकें, एआई को यूज़ कर सकें, क्योंकि फ्यूचर इज़ द एआई, और जल्द से जल्द रेहान स्कूल ज्वाइन करें। Okay, so everyone, this is our interview. I hope you like it. मिलेंगे हम नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेहान जिंदाबाद, स्कूल जिंदाबाद। जिंदाबाद।